नमस्कार सभी साथियों को रायथान परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों हो जाइए तैयार आज की एंटीबायोटिक जीके की सीरीज के लिए। आज की जो सीरीज रहने वाली है दोस्तों हमारी, वो रहने वाली है आपके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। जो सीरीज आपको 5 से 7 मिनट के अंदर पूरे का पूरा आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बता देगी, वो आपको 1 से 1.5 घंटे की वीडियो में भी नहीं मिलने वाला है, आपको यहाँ के यहाँ क्लियर होता जाएगा। अगर हम बात करते जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, अगर हम बात करें, आपने पढ़ा भी होगा कि अल्फ्रेड जो वैगनर थे उन्होंने 1912 के अंदर क्या दिया था, आपके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। लेकिन उनसे पहले भी किसी व्यक्ति ने दिया था, वो दिया था 1596 में अब्राहम ओर्टेलियस ने दिया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहले जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का मत किसने प्रस्तुत किया था, तो वो हो जाएगा आपके अब्राहम ओर्टेलियस हो जाएगा दोस्तों। अब वर्तमान में हम बात करते हैं, जो पूछा जाता है नेक्स्ट प्रश्न कि आपके अल्फ्रेड वैगनर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो आपके कौन सा हो जाएगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन आपके 1912 के अंदर अल्फ्रेड वैगनर ने किया। आज से 30 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर एक ही क्या था, आपके महाद्वीप था, और एक ही क्या था दोस्तों, आपके महासागर था। एक ही महाद्वीप, एक ही क्या था, महासागर था। महाद्वीप का नाम क्या हो जाएगा, आपके पेंजिया महाद्वीप हो जाएगा, जबकि महासागर का नाम हो जाएगा आपके पेंथालासा महासागर हो जाएगा। अल्फ्रेड वैगनर ने बताया कि एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया महाद्वीप, और एक आपके महासागर था जिसका नाम क्या था, आपके पेंथालासा महासागर। हम बात करते हैं जो आपके पेंजिया महाद्वीप था, इसमें पृथ्वी के कुछ बलों के कारण, कुछ चंद्रमा के बलों के कारण इसमें क्या हुआ, टूटन यानी विखंडन स्टार्ट हुआ, और विखंडन के कारण इसमें क्या हुआ, विस्थापन भी स्टार्ट होने लग गया। किस प्रकार से विस्थापन हुआ और कौन से बल इसके अंदर काम आए वो देखते हैं। पहला है आपका चंद्रमा का ज्वारीय बल। जो हमारे ज्वार भाटा आता है किसके कारण आता है, चंद्रमा का ज्वार यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आता है। दूसरे जो बल थे आपके पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल था दोस्तों, दूसरा था आपके उत्प्लावन बल था। टूटने के बाद जब ये टूटन स्टार्ट हुई, टूटने के बाद जो विस्थापन हुआ, वो विस्थापन किस दिशा में हुआ, पहले हुआ था आपके पश्चिम की ओर। जो आपके जो आपके पेंजिया महाद्वीप था, उसकी जो एक ही प्लेट थी पेंजिया महाद्वीप, वो क्या हो गई, जब टूटन स्टार्ट हुआ उसमें विखंडन हुआ, क्योंकि भूकंप वगैरह आए पृथ्वी के अंदर, तो जिससे क्या हो गया, जो प्लेट थी एक ही महाद्वीप था वो क्या हो गया, टुकड़ों में बट गया। और टुकड़ों में बटने के बाद पृथ्वी का क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा उत्प्लावन बल, चंद्रमा का क्या, ज्वारीय बल। तो इसके कारण क्या होने लगे, उनमें विस्थापन होने लगे, मतलब खिंचाव के कारण प्लेटें आप एक दूसरे से दूर खिसकने लग गई। जब दूर खिसकने लग गई तो एक दो प्लेट तो कहां चले गई, आपके पश्चिम की ओर चले गई। पश्चिम की ओर जाने के बाद पश्चिम की ओर चले गई, तो ध्यान दीजिएगा पश्चिम की ओर चलेगी तो आपके कौन सी हो गई, आपके उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम साइड ही पड़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो विषुवत रेखा की ओर, जो आपके 0 डिग्री अक्षांश है, विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा बोला जाता है दोस्तों, उसकी ओर खिसकने लग गया। इसका जो विवरण था, जो ये विवरण दिया था आपके अल्फ्रेड वैगनर ने, महोदय अल्फ्रेड वैगनर ने, उनकी एक पुस्तक है उसके अंदर इन्होंने ये वर्णन दिया था। उस पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियंस। क्या होगा, द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियन। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप, और ओशियन का मतलब होता है महासागर। महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति की एक नाम की एक किताब थी, उसके अंदर ये पूरा का पूरा सिद्धांत लिखा हुआ है। हम बात करते हैं आगे, अगर बात करते हैं कि जो आपके पृथ्वी थी हमारी, उसके अंदर आपके विस्थापन हुआ था। विस्थापन जब हुआ था तो भाई साहब एक ही क्या थी, आपके पेंजिया महाद्वीप था, वो क्या हुआ, टुकड़ों में बटा। टुकड़ों में बटा तो 2 प्लेटें बनी, 2 टुकड़ों में बटा तो पहला वाला जो प्लेट थी, ऊपर वाली प्लेट, वो क्या कहलाई, आपके लोरेशिया कहलाई यानी अंगारा लैंड कहलाई। अगर बात करते हैं जो मध्य वाली जो प्लेट थी, वो क्या कहलाई, आपके गोंडवाना लैंड कहलाई। क्या कहलाई दोस्तों, गोंडवाना भूमि कहलाई। लेकिन जब टूटन हुआ, जब टूटन के बाद जब कोई चीज टूटेगी तो बीच में क्या आएगी, दरार आएगी, तो क्या बनेगा आपके, वो बना था आपके पेंजिया, सॉरी आपके टेथिस सागर बना था। देखो पेंजिया महाद्वीप, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पेंजिया महाद्वीप है। यहां लिखा हुआ है यूरेशिया। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया वाली प्लेट।
वर्तमान नहीं है, पहले वाली है, इसमें नाम डाला गया है, ऐसी कोई प्लेट मतलब ऐसा कोई नाम नहीं था, नाम तो हमने डाला है क्योंकि हमने नाम दिए हैं महाद्वीप वगैरह को, जो भी महासागर वगैरह हैं। ये क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया इंडिया, ये अंटार्कटिका, ये हो गया आपके ऑस्ट्रेलिया। ये पूरी की पूरी क्या थी, एक ही प्लेट थी। क्या थी दोस्तों, एक ही प्लेट थी, जो क्या नाम था इसका, पेंजिया महाद्वीप था। ये जो नीला वाला भाग दिख रहा है ये हो गया आपके पैंथालासा महासागर। इसमें क्या हुआ, टूटन स्टार्ट हुई। जब टूटन स्टार्ट हुई तो दो भागों में बट गई, एक तो हो गई आपके लोअर एशिया यानी अंगारा लैंड हो गई जो ऊपर वाली था, जो नीचे वाला था वो हो गया आपके गोंडवाना लैंड यानी आपके गोंडवाना भूमि हो गई। लेकिन जब बीच में दरार आई, जो सबसे बड़ा जो गहरा जब सबसे बड़ा जो महासागर बना उसका नाम था टेथिस महासागर। कौन सा महासागर था दोस्तों, टेथिस महासागर था। और दो भूमि बनी थी आपके गोंडवाना और आपके लोअर एशिया भूमि बनी थी। देखो ये हो गया आपके लोअर एशिया और ये हो गया आपके गोंडवाना लैंड। जो ये बीच में जो ये महासागर बना है ये पूरा का पूरा ये कौन सा हो गया दोस्तों, टेथिस महासागर हो गया। टेथिस महासागर के बनने के बाद अब देखो यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका ऊपर है, नीचे कौन सा है गोंडवाना भूमि में, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत किस भूमि पे अवशेष मिलते हैं, तो भारत भाई साहब गोंडवाना भूमि का। एक आपने नाम भी सुना होगा कि जो भारत होता है, भारत जो है हमारा वो क्या है, जम्बू, आपके जो गोंडवाना भूमि है उसको क्या बोलते हैं, जम्बू बोलते हैं। तो जम्बू देश भी बोला जाता है भारत को। तो साउथ अमेरिका जो दक्षिण अमेरिका है वो भी किसका भाग है, आपके गोंडवाना भूमि का। अफ्रीका है वो भी किसका भाग है, गोंडवाना भूमि का है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ये भी गोंडवाना भूमि का है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये भी गोंडवाना भूमि का अवशेष है। और आपके इंडिया जो है हमारा भारत है वो भी गोंडवाना भूमि का अवशेष है। जबकि लोअर एशिया यानी अंगारा लैंड के अवशेष कौन हो जाएंगे, आपके नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया किसके हो जाएंगे, आपके अंगारा लैंड यानी लोअर एशिया भूमि के हो जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ भाई, अभी तक तो ये बटे हुए थे, लेकिन आपको पता है पृथ्वी पर भूकंप आते रहते हैं और भूकंप आते हैं तो टुकड़े जो प्लेटें होती हैं उनमें क्या हो जाती है, दरारें यानी आपके विखंडन हो जाता है, टूटने लग जाती हैं। तब क्या हुआ, जब आपके भूकंप आए तो उसके वजह से क्या हुआ, आपको वर्तमान स्वरूप ये देखने को मिला। हमारा जो पृथ्वी का वर्तमान स्वरूप है, जो हमारी जो महाद्वीपों की वर्तमान स्थिति है वो ये वाली है दोस्तों। देखिए आपके जो ग्रीनलैंड है अगर इसको जोड़ दिया जाए किससे, इससे, तो ये बिल्कुल पूरा का पूरा इससे सेट बैठ जाएगा, सिमेट्री हो जाएगी। अगर बात करें हम साउथ अमेरिका, देखिए साउथ अमेरिका और अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों आपस में जुड़ी हुई प्लेटें थी, लेकिन जब विखंडन हुआ, विस्थापन हुआ तो ये क्या हो गई, दोनों अलग अलग हो गई। इसकी और इसकी जो संरचना है, ये वाली जो संरचना है और ये वाली जो संरचना आपस में जोड़ेंगे तो एक प्लेट बनेगी, क्या बनेगी, बिल्कुल बनेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हो गया आपके अफ्रीका। अफ्रीका भी किसकी भाग था, ये गोंडवाना भूमि का था यानी जम्बू भूमि का भाग था, जम्बू देश है। अगर हम बात करते हैं जो अफ्रीका है, और अफ्रीका से ही टूटा कौन था, भारत टूटा था। अफ्रीका से ही कौन टूटा था, भारत टूटा था। लेकिन आपको पता है कि एक साल के अंदर, एक वर्ष के अंदर जो भी प्लेट होती है 5 सेंटीमीटर खिसकती है। ये अब भारत को ऊपर आने के लिए, कहां आने के लिए, एशिया में आने के लिए कितने करोड़ वर्ष लगे होंगे खिसकने के लिए, यहां पर आने के लिए। जब भारत ऊपर आया तो किस प्लेट से टकराया, वो चाइना की प्लेट से टकराया, चीन की प्लेट से टकराया। किसकी प्लेट से टकराया, एशिया में चीन की प्लेट से टकराया, चीन से टकराया। जब चीन से टकराने के बाद क्या हुआ, इसमें आपके जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो ऊपर नीचे छट जाती हैं, तो हमारे क्या बन गया, आपके पर्वत बन गया। उस पर्वत का नाम था आपके हिमालय पर्वत। कौन सा था, हिमालय पर्वत बन गया। हिम का मतलब होता है आपके बर्फ और आलय का मतलब होता है घर, यानी बर्फ का घर। जैसे आपके क्या होता है पुस्तकालय, यानी आपके क्या हो जाते हैं, आपके जैसे भोजनालय तो भोजन का घर हो गया, इसी प्रकार के क्या हो गया, आपके हिम का घर यानी बर्फ का घर हो गया। आगे हम बात करते हैं जो, हाँ, पेंजिया महाद्वीप था। पेंजिया महाद्वीप से क्या बना, आपके लोअर एशिया भूमि बनी यानी अंगारा लैंड बना। दूसरा आपके गोंडवाना भूमि यानी जम्बू भूमि बनी। जो बीच में जो दरार आई थी, जो पूरा का पूरा एक महासागर था, वो कहलाया आपके टेथिस सागर कहलाया। लेकिन हम बात कर रहे हैं लोअर एशिया के अंदर क्या आया, आपके उत्तरी अमेरिका और दूसरा यूरेशिया आया। उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया लोअर एशिया यानी अंगारा लैंड भूमि के अवशेष है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से लोअर एशिया या अंगारा लैंड भूमि का अवशेष है, तो उत्तरी अमेरिका हो जाएगा और आपके यूरेशिया हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपके गोंडवाना लैंड, जो गोंडवाना भूमि है उसके अंदर हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों? दक्षिण अमेरिका के बारे में बात करते हैं। तो दक्षिण अमेरिका भी आपके गोंडवाना भूमि का भाग हो जाएगा, अफ्रीका भी आपके गोंडवाना भूमि का भाग हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है आपके गोंडवाना भूमि का भाग हो जाएगा, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो भी आपके किसका भाग हो जाएगा? गोंडवाना भूमि का भाग हो जाएगा। जबकि प्रायद्वीपीय जो भारत है वो भी किसका भाग हो जाएगा दोस्तों? गोंडवाना भूमि का भाग हो जाएगा, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ था? पहले भारत हमारा दक्षिण अमेरिकी प्लेट से जुड़ा हुआ था, बाद में इसमें विखंडन होने के बाद धीरे धीरे खिसकाव यानी विस्थापन होने के बाद ये कहां चले गए? आपके एशिया महाद्वीप से टच हो गया, चाइना की प्लेट से जुड़ गया। लेकिन क्या कहलाएगा अभी ये प्रायद्वीपीय भारत? क्या किस भूमि का विशेष कहलाएगा? गोंडवाना भूमि का कहलाएगा। प्रायद्वीपीय इसलिए बोलते हैं, इसके जो तीनों तट हैं वो किससे घिरे हुए हैं? आपके पानी से घिरा हुआ, तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ कोई भी जो आपके भूमि होती है वो क्या कहलाती है? प्रायद्वीप कहलाती है दोस्तों। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बात करते हैं हम आपके, देखिए ये पूरा का पूरा क्या है आपके, ये पूरा का पूरा आपके गोंडवाना भूमि है। कौन सी भूमि है दोस्तों? गोंडवाना भूमि है। ये दिखा हुआ है आपके साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऊपर लिखा हुआ है अफ्रीका। ध्यान से देखिए, ये होगा आपके इंडिया। क्या हो गया दोस्तों? इंडिया किससे जुड़ी हुई है? आपके अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ी हुई है। अगर बात करते हैं नीचे वाला कौन सा हो गया? अंटार्कटिका। और ये कौन से हो गया? ऑस्ट्रेलिया। कौन सी भूमि है? ये गोंडवाना भूमि है दोस्तों। कौन सी भूमि है दोस्तों? गोंडवाना भूमि है। अब ध्यान रखना, फॉसिल्स रिमेन्स ऑफ साइनोजेनेटस ए ट्रैक्सियस लैंड रेप्टाइल अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन लॉन्ग। कितने होगा? 3 मीटर लॉन्ग। कि इसके अंदर क्या पाए गए थे? आपके फोसिल्स यानी जीवाश्म पाए गए थे। ये डायनासोर वगैरह के क्या पाए गए थे? जीवाश्म पाए गए थे। ये भी आपके डायनासोर हैं, ये भी आपके डायनासोर वाले जो टाइम था हमारा जुरेसिक जो काल था उसके अंदर पाए गए थे। तो क्या हुआ इनके अंदर भाई? यहाँ पर जो जीव जंतु तो रहते थे, उनके मतलब भूकंप आने के बाद ये अंदर उसके अंदर धस गए, और धसने के बाद क्या हो गया आपको पता है? जो भी आपके जो तेल वगैरह होते हैं, जो कोयला वगैरह होता है, जो जीवाश्म से ही बनता है। और जीवाश्म किससे बनते हैं? आपके या तो पेड़ पौधे होंगे या फिर आपके किसी व्यक्ति या किसी मतलब आपके पशु पक्षी, जो भी पशु वगैरह होंगे उनकी हड्डियों से बनते हैं। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।